जय हिंद दोस्तों, शिक्षा के चैनल पर स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। कुल पद 41,424 है। आपको प्रश्नों की संख्या 100 देखने को मिलेगी और टोटल अंक कितने मिलेंगे? 100। तो हम लोग आजकल इतिहास पे, हिस्ट्री पे डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ हिस्ट्री के एमसीक्यू करा रहे हैं। अभी तक मैंने 3 क्लासें करवा दी हैं हिस्ट्री की, और ये 3 क्लासें जो हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से हैं। आज की क्लास भी हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की ही है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 301। अब 301 क्या है? तो इससे पहले 3 क्लासें कवर की हैं। पर क्लास में 100 क्वेश्चन है, तो टोटल कितने हो गए? 300। तो 300 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। वो 300 क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से। आज भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? 301 नंबर। अशोक के शासन काल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? यानी जो अशोक के शासन काल में जो स्तूपों का जो निर्माण होता है, उसमें जो सामग्री इस्तेमाल की जाती थी, उस सामग्री का क्या कहते थे? तो पत्थर। ठीक है, अशोक के टाइम पत्थरों से स्तूप बने होते थे। ठीक है, काय से बने होते थे? पत्थरों के बने होते थे। स्तंभिता, बरामदा और कक्ष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग हैं? यहाँ स्तंभित और बरामदा और कक्ष की बात कर रहा है, तो अजंता की गुफाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अजंता की गुफाओं में स्तंभित, बरामदे और कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो गुफाएं हैं ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के मध्य तक की हैं। ठीक है, यहाँ की दीवारों पर, यानी यहाँ की दीवारों पर अच्छी अच्छी चित्रकारी भी है, मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। इन्हीं गुफाओं में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित जातक कथाओं और दृश्यों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। कहाँ? अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? यहाँ पर कह रहा अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो वाघोरा, वाघोरा नदी के किनारे। ठीक है, नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि आपको पता है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, यूनेस्को ने इसे कब विश्व विरासत, ठीक है, स्थल घोषित किया था? तो 1983 में। ठीक है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया था किसने? यूनेस्को ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी के तट पर क्या है? स्थित है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजा प्रथम नर सिंह देव। ठीक है, और इसको यूनेस्को ने 1984 को विश्व धरोहर घोषित किया था। बरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? अगर हम बात करें बरहुत की, ठीक है, तो इसको बनवाया था मौर्य ने। किसने बनवाया था? मौर्य ने। ठीक है, और मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर का उदाहरण है? ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मंदिर है जो एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर का उदाहरण है? तो तुम्हारा कैलाश मंदिर। ठीक है, एलोरा गुफाओं को काटकर मंदिर बनाया गया। क्या नाम मंदिर है? कैलाश मंदिर। क्या नाम है? कैलाश मंदिर है। क्या नाम है? कैलाश मंदिर। कहाँ पड़ता है ये आपका? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये क्या है? स्थित है। किस प्रसिद्ध मंदिर को वृद्ध मंदिर, द बिग टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने कराया था? उस मंदिर का क्या नाम था? तो
तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर, ठीक है, तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है? यहाँ पे हमें बताना है कौन सी बावड़ी भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो चांद बावड़ी, चांद बावड़ी क्या है, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए मंदिर का उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर, एलोरा, ठीक है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। वल्लभी प्रकार की इमारतें मंदिर वास्तुकला की किस शैली की एक प्रमुख उपशाखा है? ठीक है, वल्लभी की बात कर रहा है, ठीक है, तो यह नागर शैली, ठीक है, नागर शैली का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है, नागर शैली का क्या है? एक प्रमुख उदाहरण है। गोपुरम वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस शैली की विशेषता है? यहाँ पर बात कर रहा है गोपुरम वास्तुकला के बारे में, ठीक है, तो ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। किसकी है? द्रविड़ शैली की विशेषता है। किसकी? द्रविड़। गोपुरम वास्तुकला। धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें धम्मेक स्तूप की, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। क्या? धम्मेक स्तूप जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी के पास है। कहाँ है? वाराणसी के पास है। वाराणसी के पास है, ठीक है। और कहाँ है? सारनाथ में। याद रखना कहाँ है? सारनाथ, ठीक है। सांची स्तूप राजवंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। अगर हम सांची स्तूप की बात करें, ये किस राजवंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था? तो गुप्त है, शिशुनाग है, कि मौर्य है, कि नंद है? तो मौर्य के शासन काल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। स्तूप की बात कर रहा, ठीक है, इस सांची का स्तूप। किसकी बात कर रहा? सांची का स्तूप। और ये पड़ता कहाँ? ये भी आपको पता है, एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, ठीक है, एमपी में पड़ता है। चंदेल वंश द्वारा मंदिर वास्तुकला का निम्नलिखित में से किस शैली को विकसित किया गया था? अगर हम बात करें चंदेल वंश की, तो चंदेल वंश द्वारा मंदिर वास्तुकला का निम्नलिखित में से किस शैली का विकसित किया गया था? ठीक है, चंदेल की बात कर रहा है खुजरहो, खुजरहो, ठीक है, चंदेल की बात कर रहा है खुजरहो। हर्मिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है या स्थापित विशेषता है? तो स्तूप की। किसकी है? स्तूप। किसकी है? स्तूप। हर्मिका, ठीक है। स्तूप के ऊपर क्या होता है? चारों तरफ एक तरीके से रेलिंग, आपको चौड़ी रेलिंग दिखेगी, ठीक है, ठीक है, चौकोर बड़ा एक रेलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो हर्मिका का एक उदाहरण किसका है? हर्मिका का। कहाँ पे लगी होती है वो? स्तूप पे लगी होती है, ठीक है, स्तूप पे। केसरिया स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर बात हो रही केसरिया की, तो ये बिहार में स्थित है, बिल्कुल। यह 204 फीट से अधिक लंबा है, गलत। इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, इसकी ऊंचाई यानी लंबाई कितनी है? 104 फीट। कितनी है? 104 फीट, ठीक है, 204 नहीं है, 104 फीट है, ठीक है। यह जावा के बोरो बुद्धुर स्तूप से ऊंचा है, बिल्कुल है, ठीक है। स्थानीय रूप से इसे राजा बेन को देवाड़ या देवरा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही। तो ये वाला क्या है? गलत है, ये 104 फीट लंबा है। सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर सांची स्मारक की बात कर रहा है, अभी आपको पीछे बताया था, तो कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको मैंने कहा था यूनेस्को ने कब इसे विश्व धरोहर घोषित किया था? तो 1989 को, ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया गया था। सांची के स्तूप में तोरण पर द्वार है जिन पर बौद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो 4, कितनी स्तूपों में 4 द्वार पर द्वार है, ठीक है।
मंडेश मर्कडेश्वर मंदिर समूह की को प्रसिद्ध रूप से के खुजरोह के नाम से भी जाना जाता है। तो विदर्भ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विदर्भ को। ठीक है, किसको? विदर्भ को। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को की प्रतिमा काल मानी जाती है। ठीक है, तो गुप्त काल की प्रतिमा मानी जाती है। किस काल की? गुप्त काल। सुल्तानपुर बिहार में भागलपुर के निकट जो खोजी गई थी गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा, वो गुप्त काल के टाइम की मानी जाती है। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर कह रहा है भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में इसमें से कौन सा जो पॉइंट है सही है? तो लिंगराज मंदिर गुजरात में है, नहीं है। उनाकोटी गुफा मंदिर मेघालय में नहीं है। श्री हरमंदिर साहब ये पंजाब में है। तो यही युग्म क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पता होना चाहिए कि इसका कौन सा पॉइंट होगा जो सही होगा। अगर लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। अगर हम उनाकोटी गुफा मंदिर की बात करें तो ये त्रिपुरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में पड़ता है। ठीक है, अगर हम गोल गुंबज की बात करें तो ये कहाँ मंदिर है? आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो कंदरिया मंदिर जो है महादेव मंदिर, ये खुजरोह में है, बिल्कुल है। होसेंग शाह का मकबरा दिल्ली में है, ये दिल्ली में नहीं है। ये दिल्ली में नहीं है। ठीक है, ये पड़ता है एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही हमको गलत छांटना था। ठीक है, बाकी सब राइट है। यूनेस्को विरासत स्थल सोर मंदिर राज्य में स्थित है। ठीक है, सोर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में यूनेस्को विरासत। ठीक है, सोर मंदिर राज्य अगर की बात करें सोर मंदिर तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसको यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया था। ठीक है, एक द्रविड़ शैली का क्या है? बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रसिद्ध धामेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से किस में या कहाँ स्थित है? अगर बात करें धामेक स्तूप की, किसकी? धामेक स्तूप की भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एक ये प्राचीन स्तूप है। ठीक है, इसका निर्माण कराया था मौर्य वंश के अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के मूल रूप से प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? अगर हम सांची स्तूप की बात करें, ठीक है, तो इसको भी अशोक ने बनवाया था। किसने बनाया था? अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में एक जगह है रायसेन जिला। क्या है? रायसेन जिला, वहीं पर ये पड़ता है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर हम 10 अवतार की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? यूपी में स्थित है। कहाँ है? यूपी में स्थित है। ठीक है, यूपी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? यूपी में। और ये भगवान शिव विष्णु को समर्पित है। ठीक है, याद रखना, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है जिले का नाम, तो ललितपुर जिले में पड़ता है। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? अगर आपने पीछे अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, मैं जो पहली क्लास है उसमें सभी सब डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वहां पर बताए जा चुके हैं। कहने का मतलब है इससे रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें वहां पर थ्योरेटिकल में बता दी गई।
विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये है कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ है? माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, और राजस्थान में स्थित है। याद रखना कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है, कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, में स्थित यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। ठीक है, में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पट्टादकल पट्टादकल भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, एक जैन मंदिर है। ठीक है, एक हिंदू मंदिर के अतिरिक्त ये क्या है? एक जैन मंदिर है। निम्नलिखित में से किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या? तमिलनाडु। वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित? अगर हम बात करें वेसर शब्द की, तो जो वेसर शब्द है वो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। किससे? मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है, और बेसर क्या बात करें? बेसर की बात करते हैं। ठीक है, बेसर है। ठीक है, बेसर की बात करें तो ये नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप है। किसका है? नागर और द्रविड़ शैली का क्या है? एक मिश्रित रूप है। पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों का राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की पर विजय के स्मरण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो पल्लवों ठीक है, पल्लवों पर विजय के स्मरण के उत्सव रूप में क्या होता है? ये मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? सहयोग प्रदान किया था तो राष्ट्रकूट। किसने सहयोग प्रदान किया था? राष्ट्रकूट। भीतर गांव नामक स्थान पर एक गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर को एक छत और एक ऊंचे शिखर वाला सबसे पुराना शेष टेरकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। क्या? टेरकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये क्या है? स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में क्या है? स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये भी पता होना चाहिए कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। किस राजा ने भुवनेश्वर पर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? अगर हम बात करें किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने कराया था। ययाति केसरी ने कराया था। अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी। निम्नलिखित में से किस भाग? तो उत्तर पश्चिमी भाग में जो उनके शिलालेख थे वो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे। सांची का महान स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? ठीक है, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? पता होना चाहिए। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बाबर
बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल में स्थित है? अगर हम बराबर की गुफाओं की बात करें, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बिहार में क्या है, ये स्थित है। मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के भाग में स्थित है, किस भाग में स्थित है? तो सारनाथ। ठीक है, कहाँ? सारनाथ। मौर्य स्तंभ शिलालेख, ठीक है, जिसको कह सकते हैं अशोक मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? देखो, सांची ज्यादा याद रखना, जो कि होमगार्ड की तैयारी करते हैं। ठीक है, जो स्तूप है, एक आपका जो सारनाथ में पड़ता है, ये सांची का स्तूप जो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा की गई थी? तो सर हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर बात करा कौन सा युग्म है सही। भीमबेटका छत्तीसगढ़, गलत, पहला ही गलत हो गया। वहां थोड़े भीमबेटका, कहाँ है? एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। तो ये क्या है? गलत है, बाकी सही है। महाबलीपुरम स्मारक समूह, जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में क्या है, ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? ठीक है, अवस्थित है। तो टोपरा, टोपरा होगा। क्या होगा? टोपरा। हेलिओडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में क्या है? स्थित है। आपको ऊपर कोटा बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेंगी? ठीक है, आपको उपकोरट से ऊपर कोटा गुफाएं जो है, बुद्ध गुफाएं हैं, वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेगी? तो जूनागढ़। ठीक है, कहाँ मिलेंगी? जूनागढ़। कहाँ मिलेगी? जूनागढ़। याद रखना, ऊपर कोटा बौद्ध गुफाएं, ठीक है, बुद्ध गुफाएं जूनागढ़ में आपको मिलेंगी, जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, गुजरात में कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा किला? तो गोगोर किला ये भी है। चूनार किला, ठीक है, चूनर किला, तो ये नहीं स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी के मिर्जापुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी के मिर्जापुर में पड़ता है। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अगर हम बात करें भारत के प्रसिद्ध स्मारकों की, ठीक है, तो कौन सा जो संबंध है वो गलत है? ठीक है, हजारा राम मंदिर हम्पी सही है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई सही है। होसांग सा का मकबरा दिल्ली, ये गलत है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये क्या हो गया? गलत आंसर हो गया। ठीक है, इसे मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। कुतुब मीनार परिसर में जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? अगर हम बात करें कुतुब मीनार की और परिसर में जो जंग रोधी धातुओं के संयोजन से बने लौह स्तंभ की स्थापना अगर किसने की थी, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। अशोक के स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गलत पहचाना है। तो ये आमतौर पर बालुआ पत्थर से बने हैं। ठीक है, करेक्ट है। अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, गलत है। ये स्तंभ मतलब ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें सही गलत छांटना था, तो ये सही हो गया, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? अगर हम बात करें किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है, तो हाथी गुफा अभिलेख।
हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है, ठीक है। इन्हीं के बारे में इस गुफा अभिलेख में सारी जानकारियां हैं, ठीक है। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब कहाँ रखा गया है? में रखा गया है, ठीक है। कहाँ में रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया। कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है। इस स्तंभ का जो निर्माण था वो अशोक द्वारा कराया गया था, ठीक है। अशोक द्वारा कराया गया था। ये कैसा स्तंभ था? जिसके शीर्ष पर वृषभ बना हुआ था, ठीक है। क्या बना हुआ था? ऋषभ। लोमस ऋषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सब में सबसे अधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। कौन सी? लोमस ऋषि गुफा, ठीक है। बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में क्या है? ये स्थित है। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अगर प्राचीन काल की बात करें, लाड खान नामक मंदिर जो ये स्थित है, ये एहोल में, ठीक है, एहोल। बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अगर हम बात करें बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो मंगलेश ने करवाया था। मंगलेश ने करवाया था। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचयातन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, पंचयातन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मंदिर वास्तुकला की एक शैली, ठीक है। मंदिर वास्तुकला की एक शैली, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ पर है? संघनता कहने का मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्तूप? तो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो एमपी, ठीक है, क्या होगा? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण कराया था? ठीक है, पिथौरा का निर्माण किसने कराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। किसने कराया था? पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। किसका? किला राय पिथौरा, ठीक है, कराया था। अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है विख्यात लिंगराज मंदिर। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कोरक कोड़र्क, ठीक है, कोड़र्क में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? कोड़र्क में स्थित है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? ठीक है, तो किसने बनवाया था? चोल शासकों ने बनवाया था, ठीक है, चोल शासकों ने बनवाया था। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर हम कोणार्क की बात करें, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के पारंपरिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। किस क्षेत्र पर? बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कन्नौज में। कौन कौन थे? गुर्जर थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच। दिल्ली पहली बार के शासनकाल के दौरान राज्य की राजधानी बनी थी। तो तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान क्या बनी थी? राजधानी बनी थी दिल्ली, ठीक है, तोमर राजपूत। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित
खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो नागर शैली का उदाहरण है। किस शैली का? नागर शैली का क्या है? उदाहरण है। 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश की स्थापना की थी? तो गुर्जर प्रतिहार की। गुर्जर प्रतिहार की, ठीक है। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? यहाँ पर बात हो रही नागभट्ट प्रथम की, ठीक है। तो ये किसका, एक तरीके से अगर हम बात करें किस राजवंश का संस्थापक था, तो गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार का क्या था? संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों राष्ट्रकूटों पाल वंश के शासक ने किस पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया था? तो कन्नौज पे, ठीक है, कन्नौज पर। ये इंपॉर्टेंट है यूपी होमगार्ड की दृष्टि से। 1018 में कन्नौज में निम्नलिखित में से किस शासक के समय में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो कौन शासक था? तो राजपाल प्रतिहार। कौन था? राजपाल प्रतिहार के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिण भाग से संबंधित नहीं है? तो कौन दक्षिण भाग से संबंधित रही है? चौहान राजवंश। चौहान राजवंश, ठीक है, भारत के दक्षिण भाग से संबंधित नहीं है। ये उत्तर भारत के एक राजपूत ठीक है, राजपूत राजवंश था। दिल्ली चलो। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चट्टानों को बाद में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, जाने लगा तो चौहान। किस नाम से? चौहान। निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है? हजारा, ठीक है, हजार स्तंभ मंदिर स्थित है जिसमें हजार स्तंभ निर्मित है, ठीक है। तो तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में, ठीक है। इतावली यात्री मार्को पोलो केरल कब आया था? अगर हम बात करें यतावली की, यतावली यात्री जो मार्को पोलो था वो भारत, ठीक है, भारत मतलब केरल कब आया था? तो 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं ईस्वी में आया था। 13वीं ईस्वी में आया था। श्रीनगर का पनेर्थन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? हिंदू धर्म से संबंधित है। ये शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मण सेन के शासन काल के दौरान रचित गीत गोविंद के लेखक थे? ठीक है, तो जयदेव। कौन थे? जयदेव। वर्तमान कर्नाटक के लिंगायत समुदाय की उत्पत्ति के नेतृत्व में एक आंदोलन के उभार के कारण 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो बसवाना, ठीक है, बसवाना के नेतृत्व में हुई थी। किसमें? बसवन्ना, ठीक है, बसवन्ना, ठीक है, किसके? बसवन्ना। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के आरंभकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बसवन्ना थे। कौन थे? बासवन्ना। कौन थे? बासवन्ना थे। कौन थे? बासवन्ना थे। वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। तो कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। प्रसिद्ध कामाख्या कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? अगर हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें या निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर ये क्या है? स्थित है। नमो डार्लिंग मठ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? ठीक है, नमो डार्लिंग, ठीक है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नमो द्रोलिंग, नमो द्रोलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। नमो द्रोलिंग मंदिर कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क पर डॉक्टर दादा वैद्य रोड पर जमा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ द
एमकेल्यूट कॉन्सेप्ट चर्च और महालक्ष्मी मंदिर मिलेगा। तो ये गोवा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गोवा में मिलेगा। इमैक्युलेट कॉन्सेप्ट चर्च। निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म शट मंदिर स्थित है? ठीक है, तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नारत्यंग एकासम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईस्टर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। 7वीं शताब्दी के दौरान राज व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? होता है अधीनस्थ शासक। चौपाड़ एक प्राचीन भारतीय था, क्या था? ठीक है, तो बोर्ड खेल, ठीक है, बोर्ड खेल। निम्नलिखित में से किस दर्शन को सांख्य प्रणाली के स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो गौतम की, कपिल की, व्यास। तो कपिल को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कपिल को दिया जाता है। सरमपुर्य और सोमवंशी नामक राजवंशों ने शासन किया था, तो छत्तीसगढ़ पर किया था। कहाँ पर किया था? छत्तीसगढ़ पे किया था। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ग्रंथ का एक भाग है? तो महाभारत। किसका भाग है? महाभारत का आदि पर्व। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में मध्यकालीन इतिहास के 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।